नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल की। देखिए, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो कितनी खुशी होती है ना? बीइंग पेरेंट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। हम बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, है ना? सैक्रिफाइस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम ये देखें कि जब वो बड़े हो जाएं तो फिर वो बहुत सक्सेसफुल हो, खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, अच्छा बिहेव करें। हमारी इतनी मेहनत करने के बाद भी हमने देखा है कि कई बच्चे, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता, बहुत लो सेल्फ एस्टीम होता है, और कुछ बच्चों में बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस होता है। कुछ बच्चे बहुत नॉर्मल होते हैं हैंडल करना, लेकिन कुछ बच्चे को हैंडल करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा हुआ है? चलिए देखते हैं इसके बारे में। एक रिसर्च में पता किया गया है कि पेरेंटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन द चिल्ड्रंस आउटकम्स। मतलब बच्चा जो भी बनेगा या जो भी होता है बड़ा होके, जिस टाइप से बिहेव करता है, उसमें पेरेंटिंग स्टाइल का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। न्यूरो साइंस लिटरेचर में भी पता चला है कि जो आप एटमॉस्फेयर देते हो, जो फैमिली एनवायरनमेंट होता है, जिस समय बच्चा ग्रो होता है, उसका भी बहुत मेजर रोल होता है। जिस टाइप के रिलेशनशिप होते हैं बच्चों के इन द फैमिली, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के बिहेवियर पर, उनकी ग्रोथ पर, उनकी डेवलपमेंट में। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना? जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स देते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन से, उसी बिलीफ सिस्टम से वो ग्रो होता है, और जब वो ग्रो होता है तो वो उसको लगता है वही उसकी पर्सनैलिटी है, जिस बिलीफ सिस्टम से वो बड़ा हुआ है। चलिए हम देखते हैं कि किस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल होती है। देखिए, हम अननोइंगली और नोइंगली बहुत कुछ कर जाते हैं अपने बच्चों के साथ, जो हमको रियलाइज नहीं होता है ना? तो आज हम देखते हैं कि किस किस टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल होती है, ताकि हम कॉन्शियसली एफर्ट करें और समझें कि क्या हम इस टाइप का बिहेवियर करते हैं बच्चों के साथ, तो हम उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। देखिए, जो पहला कैटेगरी होता है पेरेंटिंग स्टाइल का, वो है पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं या बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, है ना? तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होगा ना, तो आप सोचिए कि वो बच्चा बहुत फियरफुल बन जाएगा। उसको लगेगा, ओ माय गॉड, पूरी दुनिया मतलब एक डरावनी चीज़ है, क्योंकि मुझे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। तो उनके अंदर फियर एंड फोबियाज़ बहुत होंगे। मतलब वो कभी भी कोई चीज़ आराम से नहीं कर पाएगा, वो हमेशा ही डरता रहेगा, है ना? और जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मतलब कि कोई भी काम बच्चे को नहीं करने देते, वो खुद ही करते हैं। तो आप सोचिए, क्या ये बच्चा कभी इंडिपेंडेंटली कोई काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, है ना? वो इवन अकेला भी रह नहीं पाएगा। कभी अगर उसको अकेला रहना पड़ जाए तो वो नहीं रह पाएगा। वो हमेशा डिपेंडेंट ही रहेगा। वो कोई भी काम अपने लिए अपने आप कभी नहीं कर पाएगा, है ना? और कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएगा अकेले। सेकंड जो कैटेगरी है वो है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, मे बी टॉलरेंट पेरेंटिंग स्टाइल। मीन्स कुछ पेरेंट्स आपने देखा होगा कि चल कोई बात नहीं, तूने ये तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तू 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 आज पढ़ नहीं रहा, इट्स ओके, फाइन। आप सोच सकते हो कि ऐसे बच्चे कैसे बनेंगे? ये बच्चे कभी भी डिसिप्लिन में रहना नहीं सीखेंगे, तो फिर आगे जाके उनको दिक्कत होती है। स्कूल में जाते हैं तब दिक्कत होती है, कॉलेजेस में जाएंगे तब दिक्कत होगी, आगे बड़े होंगे तब दिक्कत होगी, है ना? नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एंग्शियस पेरेंट्स। मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं, जब कोई सिचुएशन उनके पास होता है या कोई सिचुएशन अराइज होता है, तो वो एकदम से पैनिक ही हो जाते हैं, है ना? तो बच्चा वही देखता है, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छी तरह से इमिटेट करता है अपने पेरेंट्स को। वो वही देखता है, तो जब उसके ऊपर कोई सिचुएशन इस तरह का आता है तो वो भी पैनिक होने लगता है ना? क्योंकि पेरेंट्स जो है ना, वो बच्चों के ना रोल मॉडल होते हैं, तो आप जो जो करोगे बच्चा वही करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है लाइंग पेरेंट्स। हाँ, कई पेरेंट्स झूठ बोलते हैं, मतलब हर कोई झूठ बोलता है, लेकिन अगर बच्चे को ये पता लगा कि उसके पेरेंट्स हमेशा ही झूठ बोलते हैं, तो ऐसे बच्चे कैसे होंगे बताइए आप? वो खुद भी झूठ बोलेंगे, है ना? और उनको ये भी लगेगा कि हो सकता है जो दुनिया है ना, इनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पेरेंट्स झूठ बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है निग्लेक्टिंग पेरेंट्स या इग्नोरिंग पेरेंट्स। माने कि कुछ पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चों को ना फोर्स करते हैं हर चीज करने की, अपना ओपिनियन देने की उनको कोई इजाजत नहीं है ना? तो ऐसे जो बच्चे हैं ना, तो वो लोग क्या होंगे, इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उनका ना सेल्फ एस्टीम रहेगा तो बहुत लो हो जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को
दे कॉल नेम्स टू चिल्ड्रन, दैट मीन्स वो कुछ कुछ बोलते थे, तो बुद्धू है ना, यू आर अ डम चाइल्ड, यू आर फूलिश, आर यू स्टूपिड, such kind of statements definitely is wrong. It plays a havoc in the child's brain. Never ever do that. It also creates inferiority complex in them. And you know what happens, supposing if you are again and again telling them that look here, you are good for nothing, so at a point of time when they have to take a decision, or maybe they are grown up at a particular point of time, now they have to take a decision of their life, and then they remember those words that mummy had said that you are good for nothing, and then they will not be able to gather that much of confidence to actually appear for any competitive exam, or take up any job, or do something good in their life, or be successful, because they will always have that in their head that I am good for nothing. Because each and every word, each and every image is stored in the subconscious mind, that actually is their whole of our life, and I don't know in how many lives it gets repeated. So we have to be very 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 careful. Now the next category are those parents who actually tell their children that they don't have enough money, or spend less, we don't have much money. Well, this is actually why, because the parents feel that they shouldn't form the habit of spending unnecessarily. Of course, from their side, the parents are doing something good, but then now imagine that if it is happening regularly, and then you make them feel this continuously, what will happen? When they will grow up, they will learn to earn money in any way. It can be right, it can be wrong. They will also feel financially insecure, and that will definitely lower down their confidence level. The next category is authoritarian parent. Now these parents, they want their children to obey them without asking any question. Now children, such kind of children, they do good in schools and colleges because they are used to obey, but then their confidence level will be very low. ऐसे बच्चे वो खुद का कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो ऑर्डर मिलेगा, हमको वही फॉलो करना है, तो वो खुद एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ मतलब बढ़ नहीं पाएंगे, उनका दिमाग उतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। पहले वाले कौन थे? अथॉरिटेरियन। और ये कौन है? अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। अब ऐसे पेरेंट्स क्या है, ये लोग अपने रूल्स है ना, ये सेट करते हैं, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग डिप्लोमेटिक भी है, मतलब उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, और रूल्स भी सेट करते हैं, तो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, साथ में डिप्लोमेटिक भी होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं ये मैच्योर्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा देखा गया है। स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि हम पूरे दिन में अपने बच्चों को कम से कम 2000 कमांड, ऑर्डर, ताने, कॉलिंग नेम्स, ये सब हम करते रहते हैं पूरे दिन में। तो आप सोच सकते हो कि कुछ समय बाद अगर ये लगातार लगातार होता रहा, तो कुछ समय बाद बच्चे पेरेंट डेफ हो जाते हैं। मतलब पेरेंट डेफ मतलब कि वो पेरेंट की बात उनको सुनाई देना बंद हो जाता है ना, तो उस टाइप का भी सिचुएशन आ जाता है। इसीलिए हम जब भी पेरेंटिंग करें, अगर हम माइंडफुली करें तो फिर बहुत इफेक्टिव होता है। चलिए अब हम देखते हैं सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल क्या है फिर, क्योंकि आप कहोगे कि मैंने ये भी गिना दिया, ये भी पेरेंटिंग स्टाइल गलत है, ये भी पेरेंटिंग स्टाइल में ऐसे होते हैं बच्चे, ये पेरेंटिंग स्टाइल में ऐसे होता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट होता है। जी हाँ, सपोर्टिंग पेरेंटिंग स्टाइल इज द बेस्ट। ओके, क्यों? क्योंकि ऐसे पेरेंट्स के अंदर थोड़ा सा वार्मथ होता है, थोड़ा सा लव होता है, थोड़ा सा अफेक्शन होता है, ये लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ये लोग डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ, उनकी सिचुएशन को समझते हैं, उनको समझाते हैं, ना कि पनिश करते हैं, है ना, उनको पोलाइटली उनके साथ बात करते हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं, एक बाउंड्री सेट करते हैं, और टाइम टू टाइम उनको गाइड करते हैं, अपने अप्रोच में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी टोन और बॉडी लैंग्वेज करेक्टेड होती है, मतलब पोलाइट होती है, रिस्पेक्टफुल होती है। बिकॉज मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे जो बच्चे हैं ये हमको बहुत अच्छी तरह इमिटेट करते हैं, और हम उनके रोल मॉडल हैं, करेक्ट। तो अब आप ये सोचिए कि जिस तरह से अगर आप बिहेव करोगे, अगर मैं चिल्ला के बात करूँगी तो डेफिनेटली मुझे चिल्लाना ही वापस मिलेगा, अगर मैं पोलाइटली बात करूँगी तो मुझे भी पोलाइटली ही जवाब मिलेगा। सो इट इज़ लाइक दैट। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो हम वर्ड्स बोलते हैं या जो हम एक्शन करते हैं, ये बच्चे के माइंड में लाइफ लॉन्ग रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम उनके लिए सब कुछ है,
है ना। हम एज अ पेरेंट उनके लिए सब कुछ है। जो हमारे वर्ड्स है एज अ पेरेंट एंड जो हमारी एक्शंस है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है बच्चे की डेवलपमेंट में। बच्चों को प्रेज करिए, उनको एनकरेज करिए, बच्चों को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करिए। तो ये थी कुछ बातें पेरेंटिंग की। अब तक हम अननोइंगली बच्चों को बड़ा कर रहे थे। अगर आज के बाद इस ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा लगा, आप थोड़ा सा कॉन्शियसली आप देखिए कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और वो बच्चों के साइकोलॉजी पे उसका क्या असर होगा जब वो बड़े होंगे। मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि कई बच्चे इस तरह से भी कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है ना अपनी लाइफ हमारे अंदर जीना चाहते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स कुछ बनना चाहते हैं, कुछ उनके ड्रीम्स होते हैं, बट वो नहीं फुलफिल कर पाते, तो वो चाहते हैं कि उनके वो बच्चे फुलफिल करें। तो ये भी बातें बहुत उनको तकलीफ देती है। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड, स्टार्ट लिविंग अ गुड लाइफ योरसेल्फ। ऑलराइट, तो एंजॉय पेरेंटिंग माइंडफुली। थैंक यू सो मच।